हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक क्लास 9 यूनिट 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आज हम करने वाले हैं, जिसमें कि आपका ये जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जब भी एग्जाम होगा इस चैप्टर में यानी एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर 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 होगा, राइट। तो हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कहता है कि हम जानते हैं कि 1/7 का जो मान है वो आपके पास दिया हुआ है 0.14285 के ऊपर बार लगाया गया, यानी अगर हम एक को जब हम 7 से भाग करेंगे तो निश्चित तौर पे क्या होगा कि 0.1472857 जब आएगा तो उसके बाद ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और आपको फिर क्वेश्चन में बोलते हैं कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना अब हमने एक बार इसको भाग कर लिया, ठीक है। अब बिना भाग के आप मुझे बताओ कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का आंसर क्या आने वाला है, राइट। तो मैं आपको इसमें बिल्कुल टेक्निक और ट्रिक ना आपको बताऊंगा। तो इसमें देखो हिंट में भी ना आपके बुक में हिंट में लिखा पड़ा है 1/7 का मान ज्ञात कर समय शेषफलों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहले मैं एक बार इसे भाग करके इसके जो शेषफल है उसका मैं अध्ययन करके आपको दिखाता हूँ और उसके बाद उसके माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर इसको इसका हम मान निकालेंगे और इसका जो मान निकालते हैं हम अलग से भाग नहीं देंगे, सिर्फ एक बार इसका भाग निकालेंगे और उसकी मदद से उसको निकालने का प्रयास करेंगे, राइट। तो आपके पास देखो सॉल्यूशन क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो 1/7 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1/7 का जो मान है वो क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है 0.14285, राइट। इसके ऊपर बार या आया कैसे, तो आते हैं आप क्या कर सकते हैं, एक को भाग कर सकते हैं किसे 7 से, राइट। तो यहाँ पे क्या 0 लग गया, यहाँ पे 7 एकम 7 बच गया आपके पास 3, फिर 7 चौक क्या हो गया 28 बच गया आपके पास 2, ठीक है। फिर 7 दूनी 14 बच गया आपके पास देखो 6, राइट। फिर 7 8 क्या हो गया 7 8 56, राइट। तो आपके पास बच गया 4 और 7 पंजे 35 लगाया हमने तो बच गया 5 और 7 7 क्या हो जाएगा आपके पास 49, तो बच गया 1। अब देखो वापस 1 आ गया, हमने शुरू में 1 से किया था, ऊपर 1 है फिर वापस 1 आ गया, तो फिर से क्या होगा कि आपका 1 4 2 7 8 इस तरीके से दोबारा से चालू हो जाएगा, राइट। तो इसके ऊपर क्या लगाना पड़ रहा है, इसको बार लगा, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, राइट। अब क्या है, इसका अध्ययन करते हुए इस बात को अध्ययन करते हुए आपको क्या करना है, उसका जवाब देना है। किसका जवाब, किसको बताना है कि 2/7 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 2/7 का आंसर बताओ। अब इसको भाग नहीं करना है, जैसे मैं इसको भाग नहीं करना, लंबी भाजन विधि का प्रयोग नहीं करना है इस बात को, ठीक है। तो देखो 2/7 का आंसर क्या आने वाला है, देखो तो 2/7 इसमें आपको देखना है, आपको ये देखना है कि इसमें कि 2 कब आया था, इसके शेषफल में 2 कब आया था, ये रहा देखो 2 यहाँ पे आया था, राइट। तो जब 2 यहाँ पे आया था तो हमने जब 2 यहाँ आया था शेषफल तो हमने 0 की तरफ से लगाया था, 2 7 दूनी 14, यानी ये जब हमने ये यहाँ पे जो 2 आया था तो वो आपके पास अगर आप ध्यान दो तो ये वाला 2 फिर हमने 7 दूनी 14 किया, यहाँ से हमने भाग शुरू किया था और फिर यहाँ से भाग फिर दोबारा चालू हो गया था। तो इसका आंसर, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसे इसका आंसर यहाँ ले सकते 0.2857, यहाँ से आपको दोबारा स्टार्ट करना है और फिर वापस रिपीट करना है 1 4, राइट। यहाँ पे बार लगा देना है। ऐसे ही आपको देखो यहाँ क्या करना है, ये वाले में भी है ना 3/7 में आप देखो 3 कहाँ आया था, 3 कहाँ आया था, 3 देखो यहाँ पे आया था, यहाँ पर, राइट। और जब 3 यहाँ आया था तो आपने किससे भाग किया 7 चौक 28, तो आपको यानी आपके पास आंसर कहाँ से होगा, यहाँ से 0.4, अब यहाँ से कंटिन्यू करो 0.42857, यानी 42857, यानी 42857 और वापस दोबारा से किस में आना है 1 पे और इसके ऊपर क्या लगा देना बार। इस तरीके से आपको क्या करना है, काम करना है, राइट। या इसका एक और तरीका है, इसका क्या है एक और तरीका मैं आपको समझाता हूँ कि देखो यहाँ पे 2/7 इसका ले लेते हैं, इसका ना, इससे आप क्या करें इसी का ले लेते हैं, 3/7 आपके पास ही है। तो अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो एक और मेथड है ना, सेकंड ऑल्टरनेट मेथड है ना। तो ऑल्टरनेट मेथड में क्या है, देखो 3/7 को आप क्या से लिख सकते हो, 3 गुना में 1/7 लिख सकते हो भाई। 3/7 को आप क्या लिख सकते हो, 3/7 को 3 गुना में 1/7 और 3
और 1/7 की जो वैल्यू आपके पास ये दी हुई है 0.142857, इसके ऊपर बार दिया हुआ है। तब क्या करो, 3 से गुणा कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली यही आएगा। चेक करो, देखो 3 7 21 के, 1 हासिल लग गया, तो 3 5 15 के, 3 5 15 को 17 के, 7 हासिल लग गया, 1 3 8 24, 1 25 के, 5 हासिल लग गया, 2 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8, 3 4 12 के, 2 हासिल लग गया, 3 1 3 1 4 और 0 पर 0। देखो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, देखो सेम यही आंसर आया, राइट। तो आपको आपकी मर्जी है, आप यानी भाग विधि को गहराई से समझो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या फिर आपको लगता है कि 3/7 को हम इस तरीके से 3 गुना में 1/7 और 1/7 की वैल्यू पे हर एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपके एब्सोल्युटली आंसर आ जाएगा। और आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा, राइट। तो 2/7 3/7 का मैंने आपको करके दिखाया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप 4/7 5/7 और 6/7 का आप सॉल्यूशन आप खुद करें, राइट। थैंक यू। और आई होप कि इसे कर पाएंगे आप, ऐसी कोई बात नहीं है। और नहीं, अगर नहीं आ पा रहा है तो मैं कमेंट्स में लिखिए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, राइट, इट्स अ कंप्लीट वीडियो। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो इंपॉर्टेंट को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। तो हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जो बार दिया हुआ है, तो ये जब ऐसी संख्या बनती कब है, ये जो बनती कब है, यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित को p/q के रूप में बदलना है। देखो कुछ चीज बटे में होगा तभी तो बार बना होगा। तो कहते हैं बार जब आंसर में दिया तो बटे में क्या है, बटे में क्या होगा वो आपको बताना है, यही चीज यहाँ पे करना है। अब ये आंसर दिया हुआ है, अब आपको p/q के रूप में क्या करना है, इसको व्यक्त करना है, राइट। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो बाकी सारी बातें फिर सॉल्यूशन के दौरान हम सही तरीके से उसको सीख लेंगे, राइट। तो इसको क्या करते हैं, माना इस क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को जो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, माना x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6, क्योंकि 6 बार है तो बार है तो आप कैसे लिख सकते हो उसको 0.6666 इस तरीके से चलता रहेगा और इस तरीके से ये x हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई, राइट। क्लियर बात। इसको समीकरण 1 मान लो। तो देखो क्योंकि देखो इसमें बार पे एक ही अंक पे बार है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को किससे गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। तो समीकरण 1 को 10 से गुना करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। और जब आप इसे 10 से गुना करेंगे, है ना, समीकरण 1 को आप ऐसा कर सकते हो, समीकरण 1 को दोनों ओर, है ना, क्या कर सकते हो, यहाँ पे यहाँ लिख लो दोनों ओर, दोनों ओर। ऐसे तो आप करोगे तो दोनों को ही करोगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। या मैंने कि दोनों ओर किया तो ये 10x हो गया, इससे मैं 10 से गुना किया तो 0.6666 है इस तरीके से। तो आप 10 देख सकते हो कि जब हम गुना करेंगे तो 6.6666 इस तरीके से ये आ जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा 2, राइट। तो क्या करना है आपको, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो हमें क्या करना है, 1 को घटाना है, राइट। तो 10x माइनस में ये क्या आ गया, x हो गया। और ये आपके पास 6.666 है आपके पास यहाँ पर, तो माइनस करना है आपको 0.6666, ठीक है। तो हो जाएगा 9x, क्या हो जाएगा ये 9x हो जाएगा, ठीक है। तो 6 में से 0 घट जाएगा, है ना, ये घटेगा तो देखो ये जो पॉइंट वाले बाद वाला हिस्सा है तो सेम है तो घट जाएगा, है ना। तो घट जाएगा तो 6 में से 0 घटेंगे तो क्या 6 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब से घटा के देख लो यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझ में आता तो 666 देखो आपको डिटेल में समझा देता हूँ। 0.666 आपको क्या करना है, घटाना है, राइट। तो देखो यहाँ 0 0 0 0 और 6 में 0 है तो 6 आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा 6 आ जाएगा, 6/9। इसे काट सकते हो, 3 दूनी 6 3 3 9, तो x का आंसर आएगा 2/3। तो ये आएगा आपका p/q के फॉर्म। क्वेश्चन यही बोला था कि p/q के फॉर्म में आंसर लाना है, तो आपका p/q के फॉर्म में आंसर आएगा ये 2/3 होगा, राइट। तो उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हम क्वेश्चन करते हैं इसका दूसरा पार्ट आपके पास 0.47 और इसको पर देखो जो बार है वो सिर्फ 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, सारे अंकों पे बार नहीं है, सिर्फ 7 पे बार है। तो ऐसे क्वेश्चन को फिर से p/q के रूप में बदलना होता तो लिखना होता है, माना कि x इक्वल टू 0.47 और क्या करेंगे, जो 7 है उसको बार है ना, उसको बार हम क्या, ये क्योंकि बार है इसके ऊपर तो ये हमें बार इसको क्या करना है, लिखना है। तो समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर इसको हमें इस तरीके से सेटलमेंट करना है कि ये जो लास्ट वाला जो अंक है ना वो सब कुछ खत्म हो जाए और कुछ स्पेशल हमारा बन जाए जो कि
हम उसे अच्छे तरीके से क्या कर पाए, सॉल्व कर रहे हैं, राइट है, राइट है। तो हमें क्या करेंगे, समीकरण एक में दोनों ओर 10 से गुना करने पर, पहले तो मैं 10 से गुना करूंगा, गुना करने पर, राइट। जब 10 से मैंने गुना किया तो ये जाएगा 10x, और जब देखो मैं इसे 10 से गुना करूंगा तो व्हाट विल हैपन, ये पॉइंट कहाँ के साथ क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो 4.77777 इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा, राइट। समीकरण नंबर 2 बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। मैंने यहाँ गुना करके नहीं दिखाया, लेकिन 10 से गुना करूँ तो पॉइंट कहाँ जाएगा, एक आगे बढ़ के यहाँ जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, समीकरण एक में दोनों ओर 100 से गुना करने पर, 100 से गुना कर लेंगे, गुना करने पर जब 100 से गुना करेंगे तो जो समीकरण एक है तो क्या हो जाएगा 100x, और ये अगर 100 से जब गुना करेंगे तो व्हाट विल हैपन कि ये जो पॉइंट है वो खिसक के कहाँ जाएगा, 47 के बाद, यानी 7 के बाद, और फिर ये 7 7 7 तो पीछे है ही है, राइट। तो समीकरण क्या बनेगा आपके पास, समीकरण नंबर 3 बन गया, राइट। तो अब क्या लिखोगे, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो 3 में से क्या, 100x माइनस में क्या होगा 10x, राइट। और ये होगा आपके पास 47.7777 और माइनस करना आपको 4.7777, राइट। तो जब इसे माइनस करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये तो हो जाएगा आपका 100 में से 100x में से 10x गया तो 90x। अब इसको घटाएंगे तो 47 में से 4 क्या तो बच जाएगा आपके पास यहाँ पर 43। अब ऐसे कैसे देखो, यहाँ पे मैं आपको रफ में घटा के दिखाता हूँ, 477777 और यहाँ पे 4.7777 घटाना, राइट। तो देखो 7 तो घट के 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 और साथ में 4 का तो 3 और यहाँ हो जाएगा, ये पॉइंट के बाद 0 0 से कोई वैल्यू होती नहीं थी, अब क्या लिखना पड़ेगा आपको 43, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 43/90, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा P/Q के फॉर्म में, राइट। तो हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास जो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.001 और बाहर जो है वो सबके ऊपर है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फिर क्या करेंगे, माना x इक्वल टू 0.001, राइट। तो ये हमने मान लिया, तो ये क्या, इसको समीकरण 1 मान लो। तो समीकरण देखो अंकों के पास जो बार है वो 3 पॉइंट, मतलब पॉइंट पर 3 अंक और तीनों के ऊपर बार है, तो हमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में दोनों ओर 1000 से गुना करने पर, इस पे 1000 से गुना करने पर, ठीक है। जब 1000 से करेंगे तो व्हाट विल हैपन, तो ये हो जाएगा 1000x, और जब इसको 1000 से मैं गुना करूंगा तो पॉइंट देखो यहाँ पे है, तो ये खिसक के कहाँ जाएगा, 3 अंकों के बाद, तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ये गुना पर 001 और 001 होगा, पॉइंट यहाँ लगेगा तो 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो 1.001 और ये हो जाएगा आपके पास 0.001 इस तरीके से चलता रहेगा। और ये इसको अगर आप देखो, मैं यहाँ पे बार ना लगाऊं तो ये क्या है, बार का मतलब क्या होता है 0.001 0.001 इस तरीके से क्या होता है, ये चलता रहता है, राइट। यहाँ पे ये चलता रहेगा, इस बार को मैंने हटा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। और पॉइंट का यहाँ के साथ क्या होगा, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, आपका पॉइंट यहाँ लगे तो एक रह जाएगा इधर और बाकी सब वापस इस तरीके से हो जाएगा। तो ये होगा समीकरण 1 था आपका, ये क्या होगा समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 1 को हमने घटाया समीकरण 2 में से, तो ये आपके पास 1000x, ये माइनस में x, और ये हो गया आपके पास 1.001 डैश करके और माइनस करना है आपको 0.001 इस तरीके से चल रहा है। तो पीछे का पोर्शन तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो आपको अलग से घटाने की जरूरत नहीं है, कि 999x हो जाएगा और ये पूरा पोर्शन पीछे से घट जाएगा, तो 1 में से 0 गया तो बचेगा 1, तो x इक्वल टू क्या होगा 1/999, जो कि आपका क्या है राइट आंसर है, राइट।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया और ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी ऐसे क्वेश्चन होगा और भी आपके कुछ एग्जांपल्स में कुछ क्वेश्चन है, कुछ आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल में से आप क्या करो, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में आना ही आना होता है। अगर फिर भी और ज्यादा आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको इन कुछ क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भेज दूंगा और आपसे आप इस ऐसे क्वेश्चनों को करने का क्या करना, प्रयास करना। उन क्वेश्चनों को प्लीज सेव कॉपी में नोट कर लो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे प्लीज इसको सब्सक्राइब और लाइक करें, राइट। थैंक यू।